सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में से मित्रों का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो कि डीए में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो कि चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी को। जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं चैनल के माध्यम से सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। तो चलिए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी को, केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। यहाँ साथियों बात करते हैं डी हाइक के बारे में। लेटेस्ट जानकारी को जानने से पहले जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से सभी से मेरा निवेदन है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द सबसे पहले, और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं, तो बने रहेगा। और जैसे कि साथियों अगर आप भी केंद्र सरकार कर्मचारी हैं तो जुलाई 2025 में आपके लिए ढेरों खुशखबरी लेकर आने वाला है। महंगाई लगातार बढ़ रही, ऐसे में सरकार अपने कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस बार महंगाई यानी डीएनएस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यह बढ़ोतरी आपकी सैलरी में सीधा असर डालेगी और आपको हर महीने ज़्यादा पैसा मिलेगा। बात की जाए इस प्रकार चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए आप बने रहेगा चैनल के माध्यम से पूरी अपडेट जानने का प्रयास ज़रूर करिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट समझ में आ सके। जुलाई में 3% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन इसके अनुसार कि जुलाई में जिसमें 3% का इजाफा हो सकता है। इसका मतलब है कि डी 58% हो जाएगा। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह सीधे सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा और हर महीने की सैलरी कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा 1000 रुपये तक का फ़र्क आ सकता है। खासतौर पर उन कर्मचारी के लिए जो मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, उनके लिए यह बढ़ोतरी किसी राहत से कम नहीं है। अब बात करते हैं सीपीआई इंडेक्स के दिखा संकेत। जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक के सीपीआई ऑल इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर नज़र डालें तो महंगाई भत्ता पहले 57% के पार पहुंच चुका है। यही कारण है कि जानकारियों का कहना है कि अगर मई और जून के आंकड़े भी इसी ट्रेंड पर चलते हैं तो जुलाई में डीए 3% की बढ़ोतरी लगभग तय है। ये आंकड़े हर महीने महंगाई और खर्चों के बढ़ते स्तर को दिखाई देते हैं और सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर डीए बढ़ाने का फैसला लेती है। इस प्रकार से भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। बेसिक सैलरी पर कितना असर पड़ेगा, अब सवाल है कि आखिर इस 3% की बढ़ोतरी आपकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा। चलिए एक सिंपल उदाहरण समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो 3% डीए बढ़ने पर उन्हें हर महीने 900 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब है कि साल भर के करीब 10,800 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। और यही रकम अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ज़्यादा है तो वह बढ़ोतरी भी ज़्यादा होगी, और ऐसे में यह इजाफा निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सातवीं तिमाही आखिर डीए में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर दिलचस्प बात की जाए तो यह बढ़ोतरी 7वीं तिमाही के अंतर्गत आखिरी महंगाई भत्ता संशोधन होगा, क्योंकि खबर है कि सरकार 26 8वीं तिमाही के लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जुलाई 2025 की यह खबर डीए बढ़ोतरी मौजूदा वेतन ढांचे में आखिरी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद नया तिमाही लागू हो जाएगी, जिसमें डीए और अन्य भत्तों की नई तरह से गणना होगी। इस प्रकार जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।